यहाँ पे आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है या फिर नहीं है वो आप बता सकते हो। अगर आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है, कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन यहाँ पे रिस्क में आ सकती है। अब आप लोग ये पूछोगे कि आपकी पोजीशन सी में अगर होल्डिंग में है तो फिर वो पोजीशन रिस्क में कैसे है। तो देखिए मैं आपको वो बताने वाला हूँ, एंड उसके साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि अगर मान लो किसी ने यहाँ पे पीई का एंट्री लिया है तो पीई का एग्जिट आपको कहाँ पे प्लान करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग वाले सेशन में अपना काफी बढ़िया सा जो है पुट साइड का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। कौन सा प्रॉफिट? पुट साइड का। अब पुट साइड में लगभग जो एंट्री मिला था वो लगभग 620 के आसपास अपना हुआ था। उसके बाद में जो अपना टारगेट हुआ था लगभग 1075 के आसपास का कुछ निकल चुका था। अब 1075 का जो बड़ा टारगेट है वो अचीव हो चुका था, मतलब कि 400 प्लस पॉइंट जो है वो इजीली वहां पे गेन हो चुके थे। अब यहाँ पे हम दूसरी बार चीजों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनता है जो होता है रिवर्स हैमर्सल, एंड उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो नीचे नीचे आने की यहाँ पे कोशिश करता है। अभी अगर हम यहाँ पे क्विक ट्रेड के हिसाब से देखें तो हमारे लिए बेहतरीन से ऑप्शंस कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ पे अपने को बेहतरीन से प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये जो लेवल्स है अपना, तो ये लेवल्स कौन सा रहेगा, तो 53,067 का। अगर मार्केट इसके ऊपर अच्छा खासा बनता है तो अपने को इजीली 120 का टारगेट वहां पे देखने मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में 53,001 के नीचे मार्केट आने की कोशिश करता है तो 52,920 के आपको बड़े डाउन साइड वाले टारगेट्स देखने वहां पे मिल सकते हैं। तो रहेगा, अब ये देखिए यहाँ पे अपर साइड का लेवल्स मैंने आपको बता दिया कि डाउन साइड में कहाँ पे जा सकता है। अब अगर आप कल का लेवल देखोगे तो कल के लेवल में भी अपना काफी बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुका था। मार्केट ने जो है वो नॉन स्टॉप अपर साइड में गया था। कहाँ पे? नॉन स्टॉप अपर साइड। अब मार्केट नॉन स्टॉप अपर साइड जाने का जो रीजन था वो क्या था एंड कैसे था, एंड मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड में क्यों गया, उसका पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। उसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में सीई का पोजीशन होल्डिंग में है या फिर अगर आपके पास में पीई का पोजीशन होल्डिंग में है तो आपको क्या करना चाहिए एंड कौन सी जगह से उसे एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात वहां पे हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका सीई का एंट्री बनता है लेवल्स के आसपास में, मतलब कि अगर ये जो लेवल्स है, मतलब कि 960 के पास में अगर आपका एंट्री ऑलरेडी बन चुका है तो होल्ड कर सकते हो। 53,000 का जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा, एंड अगर कंटिन्यूअस में मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर आपको 200 तक के इजी टारगेट्स वहां पे देखने मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू एंट्री का प्लान कर रहे हो, न्यू एंट्री का, तो आपका न्यू एंट्री कहाँ पे बनेगा, तो आपका न्यू एंट्री यहाँ पे बनेगा लगभग 160 पे। एंड 160 पे अगर आपका एंट्री बनता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 5330 के आसपास में रहेगा। ओके, यहाँ से आपको जो बड़ा टारगेट मिलेगा वो सीधा 400 का रहेगा। तो अब आपका एंट्री कहाँ पे होता है उस अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे एग्जिट प्लान होगा, एंड उस एग्जिट के प्लान के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे लेवल में एंटर करना पड़ेगा, एंड उस अकॉर्डिंगली आपको जैकपॉट वहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपको जहाँ पे एंट्री मिलेगा, जिस जगह पे आपको एंट्री प्लान मिल सकता है वहां पे आपको एंट्री करना है, ना कि कहीं और एंट्री करना है। ठीक है, तो ये अभी अपनी हो गई सिंपल सी बात बैंक निफ्टी के बारे में। अब थोड़ा सा हम निफ्टी का भी चेक करते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे हमें लॉन्ग व्यू के लिए जाना है तो देखिए लॉन्ग व्यू के बारे में तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर आकर के जुड़ना है। कौन सा? ये टोटली फ्री है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड्स। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड जो है वो सर्च करिए एंड उसके अंदर आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो बड़े टारगेट्स होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, अगर आपको सच में बड़ा टारगेट के लिए जाना है तो 225 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, एंड उसके बाद में आप सीधा 600 के टारगेट के लिए वहां पे जा सकते हो। अब इस केस में अगर आप 600 के टारगेट के लिए जा रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 100 के पास में रहेगा। ठीक है ना, तभी तो जाकर के आप बड़ा टारगेट बुक कर पाओगे। एंड वैसे ही अगर आपको नीचे की साइड में जाना है तो 880 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 880 ब्रेक करता है तो फिर 560 का आपका जो टारगेट है वो आपको कहीं ना कहीं वहां पे देखने मिल सकता है। अब ये हो गई हमारी निफ्टी बैंक के बारे में बातें। अब यहाँ पे निफ्टी के बारे में क्या है वो भी हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी क्या कर रहे हैं, निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सेटअप होता है 90 एंड 10 वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर रहा है। अब 90-10 के सेटअप के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फाइनल 10% सेटअप हो चुका है। अगर मार्केट एवरेजिंग में 462 के ऊपर निकलता है तो ये सब अपना एवरेजिंग करके निकल सकते हैं मार्केट से। एवरेजिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अभी ये किसके लिए वेट कर रहे हैं, या प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये सब अपने पोजीशंस को एवरेज करके निकल सकते हैं, एवरेज ऑलरेडी कर चुका है मतलब के प्रॉफिट उनका ज्यादा होकर के वो निकल सकते हैं। या फिर अगर मार्केट 420 के वापस नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है तो इनका जो भी छोटा मोटा लॉस रहेगा उसे लेकर के ये निकल सकते हैं।
तो इनके लिए 2 बेहतरीन अभी ऑप्शन यहाँ पे निकल के आए हैं निफ्टी 50 वालों के लिए। एंड अगर अभी कोई ये सोचेगा कि हम निफ्टी 50 में इसे सीई साइड में होल्ड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, तो हाँ, आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अब फिलहाल के हिसाब से, मतलब अभी के मार्केट के हिसाब से एंड अभी के सेंटीमेंट के हिसाब से, अगर मार्केट आपका 400 के नीचे जाने की कोशिश करता है, इसमें भी हमने 20 पॉइंट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लिया है, तो 10-12 पॉइंट्स एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली एग्जिट का प्लानिंग वहाँ पे किया जा सकता है। न्यू एंट्री आपका जो प्लान होगा वो लगभग 360 के पास में प्लान हो सकता है यहाँ पे डाउन साइड के लिए। एंड अपर साइड का एंट्री आपका प्लान होगा लगभग 502 के पास में, मतलब 502 के पास में। तो अब आपको पता है कि निफ्टी 50 में एंटर कहाँ पे करना है, निफ्टी 50 में एग्जिट कहाँ पे करना है, निफ्टी 50 का टारगेट क्या होना चाहिए, एंड हर एक चीज़। अब इसी अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे बेहतरीन सा लेवल्स अपना कौन सा है, तो ये है सबसे बेहतरीन सा लेवल्स, जो है 1708। अब जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट ये लेवल को तो तोड़ चुका है। अब इसे ब्रेक करने के बाद में मार्केट को क्या करना है, मार्केट को और तेजी से जाना है, मतलब कम से कम 1700 तक तो मार्केट आना चाहिए। अगर ये 8 पॉइंट भी नीचे गिर जाता है तो कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है उसे बहुत तेजी से वो नीचे की ओर लेकर के आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अकेला गिरना चाहिए, इसके साथ में और 3 से 4 बैंक अगर साथ में आते हैं तो जाकर के मोमेंटम बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। एंड जिस हिसाब से अभी मार्केट का सेंटिमेंट लग रहा है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 2T सेटअप यानी कि डबल टॉप सेटअप या फिर डबल हेड, जो आप कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो। उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो पहला टारगेट तो हमारा 1700 होगा, सेकंड टारगेट हमारा 1696 का हो सकता है। ये 2 टारगेट हमारे फिलहाल आ सकते हैं। तो अभी वेट करके देखेंगे क्या मार्केट सच में जैसे हमने एनालिसिस किया है उस अकॉर्डिंगली वर्क करता है या फिर मार्केट वहाँ पे ट्रैप करता है। यहाँ पे अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो रिलायंस कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपर साइड का मूवमेंट आपको दिला सकता है, मतलब कि 35 के पास में से 35 वाला जो लेवल रहेगा वो काफी बढ़िया रहेगा। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि वहां से एक तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो फिर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, तो वो ध्यान थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा उस लेवल्स के पास में। और उसके बाद में अगर कुछ नया चीजें रहती है यहाँ पे तो वो आपको अपडेट वहां पे मिल सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन वाला जोन हो सकता है एंड मार्केट टोटली यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे सी होल्डिंग करना है तो लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। जैकपॉट लेवल आपको कहाँ से मिल सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे करके रखी हुई है। तो लेवल सीई साइड एंट्री एंड पीई साइड एंट्री का लेवल जैकपॉट ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में लाइव मार्केट का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी करके दिया है। अब आपको उस अकॉर्डिंगली होल्ड क्या करना चाहिए, सीई होल्ड करना चाहिए या फिर पी होल्ड करना चाहिए, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ हमारा जो ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, इसके अंदर आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ये टोटली टोटली फ्री है। आज भी हमने यहाँ पे अपडेट दिया था जिसने काफी बढ़िया हमारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका था। तो आप भी यहाँ पे आकर के हमारे साथ ज्वाइनिंग कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।